मैं यूके मेहता हमारे यूट्यूब चैनल पीआर मैथमेटिक्स में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए आज मैं फिर से क्लास 10th लेकर के आया हूं और ये क्लास का सीरियल नंबर 5 है। मतलब आज मैं ये त्रिकोणमिति में 5वां क्लास ले रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे कुछ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जो बोर्ड पे मैं लिख रखा हूँ। देखिए यहाँ पर बीएफ लिखा हुआ है और आप लोग को शायद पता नहीं होगा, लेकिन मैं बता दूं यहाँ बीएफ का क्या मतलब हुआ। तो बेस्ट फार्मूला, बीएफ का मतलब हुआ बेस्ट फार्मूला। तो ये आपका जो दिख रहा है ये बेस्ट फार्मूला है और इधर कुछ लिखा हुआ है ये मैं क्लास 1 में पढ़ा चुका हूँ। ये क्लास 1 का लिया हुआ है, ये पहले क्लास में बता चुका हूं। ये सारे क्या क्या है ये फार्मूला ही है, लेकिन मैं पहले पढ़ा चुका हूं, वो इधर साइड में लिखा हूं। कुछ इसका जरूरत है। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जो दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। यहां पर देखिए मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं कि ये आपका जो है साइन थीटा और कोसेक थीटा अगर इनटू करता है तो वैल्यू होता है 1। क्या? तो आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा और कोसेक थीटा जो है दोनों पति पत्नी होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? तो ये आपका साइन थीटा और कोसेक थीटा जो है पति पत्नी होते हैं तो वैल्यू 1 हो जाता है। मैंने मैं क्या बताया था पिछले क्लास में कि ये साइन और कोसेक आपस में उल्टा होते हैं। मैंने मेरे कहने का मतलब ये हुआ, तो ये दोनों उल्टा होते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। अब देखिए आप भली भांति पढ़ चुके हैं कि अगर कोई चीज यहां पर गुना करता है, मल्टीप्लाई करता है, अगर उसमें से एक चीज को अगर आप बराबर से उस पर भेजिएगा तो जाकर के बटा हो जाता है, डिवाइड कर जाता है। तो वही काम यहाँ कि साइन थीटा है, हम कोसेक को उधर भेज दिए तो जाकर के एक में भाग कर गया तो 1 बटा कोसेक थीटा हो गया। फिर हम क्या सोचे अगले बार में कि इधर में हम कोसेक थीटा को रख लिए और साइन को उधर भेज दिए तो जाकर के बटा हो गया और 1 बटा साइन थीटा हो गया। तो इस तरह से आपका यहाँ पर 3 फार्मूला का निर्माण हो गया। लेकिन आप हमेशा याद रखेंगे कि इसमें से तीनों फार्मूला में गार्जियन कौन है? तो सबसे फर्स्ट वाला है। इसी से उसका बाल बुतरू का निर्माण हुआ है, तो ये उसके पेरेंट्स हो गए, मम्मी पापा यही हैं और यही से 2 संतान बन गए। चलिए आगे चलते हैं। तो फिर वैसे ठीक उसी प्रकार कि कोस अगर हस्बैंड है तो उसकी पत्नी कौन है? सेक थीटा। तो अगर दोनों अगर इनटू करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। अब देखिए सेम वही प्रोसेस कि गुना रहता है। अभी बता रहे थे कि अगर दो कोई गुना में रहेंगे, एक को भेजिएगा तो जाके भाग कर जाता है। तो देखिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पर कोस थीटा को अगर आप इधर ही रख लेते हैं और सेक को भेजते हैं तो जाके बटा हो जाएगा। उसी तरह से सेक अगर आप सेक को रख लिए, कोस उधर भेज दिए तो जाके कोस बटा हो गया। तो इस तरह से यहाँ भी आपका 3 गो फॉर्मूला मिल गया। और तो क्या? तो यही आपका पेरेंट्स है, गार्जियन है और इसके बाल बुतरू 2 गो हो गए। अब यहाँ आगे देखिए क्या है आपका। तो आगे में आपका टेन थीटा और कोट थीटा इंटू करने पर क्या होता है? तो 1 होता है। और अगर आप टेन थीटा को रखते हैं, वैल्यू उसका निकालते हैं, तो कोट यहाँ इंटू में है, जाकर के उधर भाग करेगा तो 1 बटा कोट हो गया। और अगर कोट थीटा निकालिएगा तो टेन जाकर के डिवाइड करेगा तो 1 बटा टेन थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या है? तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 गो फॉर्मूला बन गया। और देखिए ये वाला जो है ये भी आपका MI है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि tan थीटा बराबर होता है क्या? तो साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। उसके बाद कोट थीटा क्या? तो कोस थीटा बटा साइन थीटा। आपको मैं बताया था कि tan और कोट क्या होते हैं? तो पति पत्नी होते हैं, उल्टा एक दूसरे को होते हैं। इसीलिए जब tan का हम साइन बटा कोस लिख दिए हैं तो tan का उल्टा हम बताए कोट होता है। तो इसी को पलट दीजिए, कोस को ऊपर साइन को नीचे, तो कोट का हो गया। तो इस तरह से आपने क्या? तो टोटल 9 फार्मूला पढ़ लिया। मैंने बोल रखा था कि स्क्रीनशॉट लेने आप लोग ले लिए होंगे। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, लेकिन बताता हूं कि अगर कोई कहेगा कि भाई इसको और इसको गुना करने पर 1 होता है तो आप साबित करके बताओ, तो आप इसको कैसे साबित कीजिएगा? प्रूव करना होगा, आपको प्रमाण देना होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई बोल दे कि इतना और इतना को इंटू करने पर 1 होता है तो कैसे होता है, तो जरा देखिएगा। अभी आपको अब हम साबित करके दिखाते हैं। सबसे पहले साबित करने के लिए आपको मैं क्या बताया हूं? बोलता हूं क्या कि LHS ले लीजिए। क्या? LHS ले लीजिए। LHS का मतलब भी बता दिया था, लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष ले लेना है। तो बायां पक्ष में आपका क्या है? तो साइन थीटा है
और साथ में कोसेक थीटा है, यही आपका है। तो अब आपको क्या करना होगा कि देखिए मैं प्रीवियस क्लास का जो लिया हुआ उधर फॉर्मूला क्लास 1 वाला इसीलिए लिख करके रखा हूं ताकि उसका इस्तेमाल कर सकूं। देखिए यहाँ साइन थीटा का वैल्यू p बाई एच है और यहाँ भी साइन थीटा है, तो क्यों ना साइन थीटा के जगह पर p बाई एच रख दूं, यहाँ पर गुना होगा। फिर यहाँ कोसेक थीटा है और कोसेक थीटा का वैल्यू h बाई पी जस्ट उल्टा होता है, तो यहाँ रख दूं h बाई पी। और आपको पता है कि मल्टीप्लाई में गुना में कटता है तो p से p कट जाएगा और h से h कट जाएगा और मामला पट जाएगा, है ना। तो आपका कटने पर ऊपर भी 1 हर जगह 1 मतलब क्या, तो आपका 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये प्रूव्ड हो गया। अगर कोई बोल दे साबित कीजिए तो आप साबित कर दीजिएगा। इसी तरह से सारे लोग को करना है। अगर मान लीजिए tan और cot बराबर में यहाँ पर 1 दिख रहा है तो tan का वैल्यू आप रख दीजिएगा क्या p बाई बी, cot का वैल्यू रख दीजिएगा b बाई पी, काट दीजिएगा तो 1 आ जाएगा। लेकिन अगर कोई कहेगा कि ना भाई cot थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा कैसे होता है, आप जरा ला करके दिखाओ, तो देखिए इसको भी मैं साबित कर दे रहा हूं कि अगर आपको लाने बोलेगा तो आप कैसे कीजिएगा। चलिए, और ये दोनों को भी साबित करूंगा, दोनों में से एक इसको साबित कर दूंगा। तो सबसे पहले इसको देखिए, अगर मान लीजिए हम तो अभी सीधा सीधा वाला बताए, अगर बटा वाला रहेगा तो कैसे साबित कीजिएगा, फटाक से देखिएगा। देखिए ये मैं लिखता हूं यहाँ कि आपको कोट थीटा बराबर 1 बटा क्या, तो टैन थीटा साबित करना है। और भाई इसको कैसे साबित कीजिएगा, तो इसको साबित करने के लिए आप क्या कीजिए कि सर्वप्रथम आप ले लीजिए RHS। ये जरूरी नहीं है कि हर बार आप LHS लीजिएगा, आपको क्या करना है इस बार RHS लेना है। RHS में क्या है, मैंने राइट हैंड साइड दायां तरफ में क्या है, तो दायां तरफ में आपका है 1 बाई क्या tan थीटा, जान रहे हैं आप लोग क्या है, तो 1 1 ही है। और tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, यहाँ देखिए tan थीटा का वैल्यू होता है p बटा b, क्या होता है p बटा b। तो अब आपका ये p बटा b वैल्यू रख दिए। और सब कोई भली भांति जानते हैं कि डबल बटा रहने पर नीचे वाला बटा जो है पलट जाता है और मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, तो यहाँ 1 रहेगा और ये नीचे वाला जो बटा है ये पलट जाएगा और b आपका ऊपर चला जाएगा और p कहाँ आ जाएगा, नीचे। और मैं बोलूं कि 1 से b में इंटू हो जाएगा तो आपका हो जाएगा क्या, तो b बाई हो जाएगा p। अब देख लीजिए गुना कर दिए तो कितना हो गया, b बाई p। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि b बाई p किसका वैल्यू होता है, तो देखिए यहाँ b बाई p किसका वैल्यू है, तो b बाई p किसका है, कोट का। तो अब हम इसके बदले में क्यों नहीं कोट थीटा लिख सकते हैं भाई। तो देखिए हमने चालू किया था RHS से और मेरा आ गया LHS, कोट लाना था, कोट थीटा आ गया। तो इस तरह से ये आपका प्रूव्ड हो गया, साबित हो गया। अब देखिए मैं बोला आपको कि एक और इधर था यहाँ पर tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, तो उसको कैसे प्रूव कीजिएगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अभी नेक्स्ट देखिए, अब मैं बता रहा हूं कि अगर आपका मान लीजिए tan थीटा बराबर ये प्रूव करना है sin थीटा बटा क्या cos थीटा, यही था। एक मैं प्रूव कर दे रहा हूं, एक आप लोग कोट खुद से प्रूव कर लीजिएगा। चलिए देखिए क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग RHS ले लेंगे, क्या, तो RHS में क्या है, तो RHS में आपका इधर क्या है, तो साइन थीटा बटा क्या है, कोस थीटा है। अब मैं फिर से बोलूंगा कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो p बटा h होता है। तो साइन के जगह पर आप रख दीजिए क्या, p बटा h। साइन के जगह पर आपको रखना है क्या, p बटा h। और ये वाला बटा अभी ओरिजिनल है, ये वाला बटा का साइन लगा दिए। फिर cos थीटा है और cos थीटा का वैल्यू है b बटा h, तो यहाँ लिख दिए क्या, b बटा h। और देखिए अगर सेम चीज रहता है तो h कट जाता है, या दूसरी बात अभी हम कुछ देर पहले ही बोले थे कि डबल बटा रहने पर नीचे वाला बटा जो है पलट जाता है, तो यहाँ इनटू में चेंज हो जाएगा और ये पलट जाएगा तो h ऊपर चला जाएगा और b जो है नीचे आ जाएगा, तो h से h कट जाएगा आपका। अब आपका बचा क्या ऊपर में, ऐसे काट के 1 लिख सकते हैं, p से 1 में इंटू होगा तो p हो जाएगा और 1 से b में इंटू होगा तो b हो जाएगा। तो बताइए p बटा b होता किसका वैल्यू है, तो यहाँ देख लीजिए कि p बटा b किसका, तो tan थीटा का होता है, तो इसका भी वैल्यू क्या आ गया, tan थीटा। हमने इधर वाला ले करके चला था और इधर वाला आ गया, तो इस तरह से आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये भी आप साबित कर लिए। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को आप पॉज कर दीजिए और नोट कीजिए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं।
अब इसको भी मिटा दे रहा हूँ, इसका काम अब हो गया। आज मैं कुछ आपको डिग्री का वैल्यू बताने जा रहा हूँ, मतलब उसका यहाँ पर साइन कोस टेन ये सब में मान क्या होता है। आज मैं आपको चार्ट दे रहा हूँ, इसका आप पहले देख लीजिए होता कैसे है, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर आपका ये सब थीटा है, क्या थीटा, तो थीटा कैसे, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा 0 डिग्री है, फिर कितना है तो 30 डिग्री है, फिर कितना है तो मैं बोलूँगा कि 45 डिग्री है, फिर कितना 60 डिग्री है, फिर आपका हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस तरह से है। अब मैं इसी को अगर मैं बोलूं एक और तरीका से ऐसे, हालांकि यहाँ पर इसका तो इसको नीचे लिखता हूँ पहले, सर्वप्रथम यहाँ लिख ले रहा हूँ 0, फिर π/6, फिर लिख रहा हूँ π/4, फिर लिख रहा हूँ क्या π/3, फिर लिख रहा हूँ π/2। अब ये जो मैं पाई के रूप में लिखा हूँ अभी आपको ये पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं आपका फ्यूचर देख रहा हूँ, जिसके चलते मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि आगे चल करके आपको जब आप 11th में पहुँच जाइएगा तो आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा, इसीलिए आप अभी से ही याद रखिएगा। अभी मैं बता दे रहा हूँ कि क्या होता है, थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। आपको मैं बता दूं कि जब आप 11th क्लास में जाइएगा तो आपको क्या, तो पाई का मतलब 180 डिग्री आपको याद रखना होगा। पाई रेडियन में होता है, तो क्या इसका वैल्यू डिग्री में कितना, तो 180 डिग्री होता है, याद रखिएगा। अभी बस मैं इतना ही बता रहा हूँ। और यहाँ π/2 है, मैंने 180 में अगर 2 से भाग दीजिएगा तो 2 9 18 मतलब क्या आएगा 90, तो इसीलिए यहाँ वैल्यू क्या है 90। बाकी आप समझ सकते हैं कि हर जगह 80 रख करके काट देना है, 4 से 6 से 3 से, तो यहाँ पर आएगा 60, यहाँ कितना आएगा 45 डिग्री, यहाँ कितना तो 30 डिग्री आएगा, और यहाँ 0 का 0 ही रहेगा। तो चलिए ठीक है, अब मैं बता दूं कि ये क्या है, तो ये आपका थीटा है, ये भी रेडियन में वैल्यू है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आपका हो गया साइन थीटा, फिर क्या हो गया आपका कोस थीटा, फिर कितना क्या यहाँ लिखना होगा टेन थीटा। एक मैं टेबल तैयार कर दे रहा हूं, देखिए क्या है, बस आपको क्या है कि याद रखना है। आप आगे जब हायर क्लास में जाइएगा 11th में, तो आपको यही ध्यान देना होगा कि आपका π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, π/3 का मतलब 60, π/4 मतलब 45, π/6 मतलब 30, और 0 का मतलब 0 ही होगा। तो अभी आपको 10th में बस यही वाला का यूज है, सिर्फ डिग्री का ही। कोई पूछेगा आपसे कि साइन थीटा मतलब यहाँ पर क्या है, थीटा के जगह पर 0 आ जाएगा, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, तो 0 ही होता है। साइन 0 का वैल्यू 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का कितना होता है, तो 1/√2 होता है। साइन 60 का कितना होता है, तो √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री 90 का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। ध्यान से देखिएगा, अभी मैं आपको बता रहा हूं, समझ करके आपको चलना है। ये अभी किसका मैं लिखा, तो अभी मैं लिखा साइन का। अब हम लोग आते हैं कोस में। तो कोस में कैसे, अगर आप ये चार्ट को समझ जाते हैं तो आपको ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा, आपका याद हो जाएगा। देखिए कैसे, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ 1 है, तो ये वाला 1 आप यहाँ से लिखना चालू कीजिए, इधर से हम लोग लिखते हुए आएंगे। तो यहाँ वाला 1 यहाँ लिखा जाएगा, √3/2 यहाँ पर लिखा जाएगा, फिर 1/√2 यहाँ लिखा जाएगा, फिर ये वाला यहाँ आ जाएगा, और ये वाला यहाँ आ जाएगा। आपने देखा क्या कि हमने यहाँ से शुरू किया। तो अब क्या आप बोलिएगा कि कोस 0 का वैल्यू 1 होता है, कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, कोस 45 का मान 1/√2, और कोस 60 का मान 1/2, कोस 90 का मान 0। उसी तरह से अब मैं यहाँ बता रहा हूँ कि tan का वैल्यू कैसे लिखा जाता है। तो मैं अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, ध्यान में होगा आपको, कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। माने साइन ऊपर रहेगा और कोस नीचे रहेगा, और बटा में कर दीजिएगा तो tan का वैल्यू देता है।
तो वैसे ही सोचिए कि यहाँ साइन अगर आप माने मान करके चलिए कि ये आपका बटा ही है, यहाँ पर माने 0/1 है, तो 0/1 माने 0 में अगर 1 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 0 होगा। देखिए अभी मैं बताया क्या कि साइन और कोस बटा करने पर कौन आ जाता है, तो tan आता है। तो यहाँ देखिए क्या है, अब यहाँ साइन का वैल्यू 1/2 है, कोस का वैल्यू ये है, और बीच में आपको मैं बोला कि बटा समझ लो यहाँ लिखने के लिए, तो 1/2 और ये बटा कीजिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ करके कि 1/2 बटा क्या, तो यहाँ √3/2 और क्या 1/2 और बटा पलटी हो जाता है, तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, 2 कटेगा तो 1/√3 आ गया। यहाँ पर कितना हो गया, 1/√3। इसी तरह से यहाँ भी अगर आप भाग देते हैं क्या है, तो 1/√2 और बटा क्या 1/√2, तो यहाँ भी 1/√2 पलटी खाएगा तो √2/1, ऐसे √2 कट गया तो यहाँ 1 आएगा। इसी तरह से यहाँ भाग दीजिएगा तो √3 आएगा और यहाँ 1/0 आ जाएगा, क्या 1/0। तो इसको बोला जाता है अनडिफाइंड, अपरिभाषित इन्फिनेटिव होता है, ये साइन चलता है। तो आप यहाँ पर इसको लगा दीजिएगा। आप याद रखिएगा, मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, सब दिन काम करेगा। क्या कि कभी भी अगर आप याद रखिएगा कि ऊपर में नंबर कोई भी नंबर रहे, 1000, 1000, लाख, 2 लाख, करोड़, और अगर नीचे में 0 रहेगा तो अनडिफाइन होता है, जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हिंदी में बोला जाता है क्या, तो अपरिभाषित। ये आपका क्या है, अपरिभाषित है, ये आपका अनंत है। ठीक है, तो यही पर आपका यहाँ पर हो गया इस तरह से। और देखिए ये आपका वैल्यू चार्ट तैयार हो गया। बहुत सारे बच्चों के मन में ये चल रहा होगा कि सर आपने तो यहाँ साइन, कोस और टैन का लिखा, तो भाई आपने किसका किसका नहीं लिखा, तो कोसेक का नहीं लिखा, कोसेक थीटा का, और किसका सेक थीटा का और कोट थीटा का, 3 गो का आपने मान क्यों नहीं लिखा। तो मैं बता दूं कि आपको सिर्फ 3 ही याद करने होते हैं। 3 आपको अपने आप याद हो जाएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, जब आपको ये पता रहेगा कि साइन का उल्टा कौन होता है। साइन का उल्टा होता है कौन, तो कोसेक होता है। कोस का उल्टा कौन होता है, तो सेक होता है। टैन का उल्टा कौन, तो कोट होता है। तो इस तरह से अगर आपको पता होगा तो आप डायरेक्ट बताइएगा। जैसे अगर मुझको कोई पूछ देगा कि भैया आप बताइए कि साइन थीटा का वैल्यू, साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा, मैं बता रहा हूं, आप लोग कैसे याद कीजिएगा। अगर मान लीजिए कोई हमसे पूछ दे कि साइन 45 डिग्री का मान बताइए, तो हम इसको लिखेंगे 1/√2। देखिए यहाँ साइन 45 का मान कितना है, 1/√2। लेकिन हम बोले कि अगर साइन न पूछ करके ये हमसे पूछ देता क्या, कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45, जो कि इस चार्ट में नहीं है, इस चार्ट में आपका नहीं दिख रहा है, और हमसे कोई पूछ दे कोसेक 45, तो बशर्ते आपको याद रखना होगा कि साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक। तो और साइन का हमको जो है वैल्यू पता है कि 1/√2 होता है, तो आप इसी को पलट दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा, यानी सिर्फ आप √2 बोल सकते हैं। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे कि आप हमको बताइए कि सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, किसका चाहिए, सेक 60, तो सबसे पहले आपको पता लगाना होगा कि भाई ये सेक किसका परिवार है, ये किसकी पत्नी है। तो सेक जो है आपका कोस की है, किसकी, तो कोस की वाइफ है। तो कोस आप पता लगाइए कि यहाँ सेक 60 खोज रहा है, तो आप कोस 60 ढूंढ लीजिए। कोस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, आप इसी को पलट दीजिएगा तो 2/1 हो जाएगा, यानी वैल्यू क्या मिलेगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ आप इस तरह से करके, मैं 3 बताया हूं, लेकिन आप कैपेबल हैं, सक्षम हैं। टोटल 6 गो फंक्शन होता है, फलन होता है त्रिकोणमिति में, तो आप 6 का मान बता सकते हैं। अब आज के लिए इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। आपसे फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। लेकिन हाँ, आपको मैं बता दूं कि आप घर में जरूर प्रैक्टिस करें, इसको आप याद जरूर कीजिएगा। मेरे तरफ से आज आप लोग के लिए यही होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो आने तक आपको इसको याद रखना होगा। अब मैं बता दूं कि अगर ये चार्ट को जो चार्ट जाता है, इस चार्ट को जो चार्ट जाता है, उसके लिए आपका आगे का भविष्य जो है क्लियर हो जाएगा। आपका 11th या 12th आईएससी बीएससी कीजिएगा, एकदम ही सिंपल आपको वे में समझ में आने लगेगा। ये आपका बेस है। मैं बताऊं कि आपका मैं
नेक्स्ट क्लास लूँगा 8.2। तो बच्चों आप इसको जरूर याद कीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।